देखिए, अगर आप सीएसपी संचालक हैं और आधार कार्ड के जरिए लोगों का पैसा निकालते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस कैश विड्रॉल नहीं हो रहा है, ये तो हर किसी को पता है, लेकिन अब कुछ इसी तरीके का प्रॉब्लम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होने वाला है। देखिए, बेसिकली अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस कैश विड्रॉल करते समय तो हम लोग को दो एरर्स आ रहे हैं। पहला सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है, जबकि दूसरा 30 मिनट वाला प्रॉब्लम हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो कुछ इसी तरीके का एक नेक्स्ट एरर देखने के लिए अब मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि इनवैलिड एक्टिविटी है। देखिए क्या है, बेसिकली हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का जब भी कैश विड्रॉल इस समय कर रहे हैं तो सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है। यहाँ पर कोई भी कंपनी का आईडी ले रहे हैं, कोई भी डिवाइस ले लें बायोमेट्रिक, लेकिन कोई भी यहाँ पर डिवाइस काम नहीं कर रहा है। और इसका एईपीएस क्यों डाउन हुआ है इसके बारे में भी हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोगों ने जो गलत ट्रांजेक्शन करते थे पहले 1010, 2020, 3030, 4040, कुछ इस तरीके का। इसके अलावा कई जगह पर फ्रॉड भी करते थे लोग, जैसे कि कोई 5000 रुपये निकलवाने आ गया तो वो लोग 6000 रुपये निकाल देते थे। ठीक है, तो कुछ इसी रीजन की वजह से भी जो हम लोग का बैंक ऑफ बड़ौदा का सस्पेक्टेड फ्रॉड एरर है, कुछ इसी वजह से भी हम लोग को ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो सेम टू सेम वही स्थिति अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी होने वाला है। तो समय रहते अगर हम लोग सुधार कर लेते हैं, सभी सीएसपी संचालक अगर समय रहते अगर सुधार कर लेते हैं तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग नहीं करते हैं सुधार, हम लोग नहीं सुधार करते हैं तो ये प्रॉब्लम आना ही आना है। और सीएसपी संचालक जो लोग भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, जिनके यहाँ कस्टमर बेस बहुत ही ज़्यादा है, ये तो आप सभी को पता होगा कि यार देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वन ऑफ द लीडिंग बैंक है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में, और हर एक जगह पर इसके कस्टमर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया स्टेट बैंक कस्टमर के साथ तो देखिए रिटेलर्स के ऊपर तो पहाड़ यहाँ पर टूटने वाला है। ठीक है, सबकी यहाँ पर स्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले एईपीएस किसने डाउन किया था? ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना एईपीएस डाउन किया था। पहले तो देखिए धीरे धीरे सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रांजेक्शन हो रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस इंक्वायरी से लेकर के कोई भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सस्पेक्टेड फ्रॉड ही फ्रॉड यहाँ पर देखने के लिए आप लोगों को मिल रहा होगा। ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक ताजुब की बात है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इससे रिलेटेड कोई भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा क्यों नहीं निकल रहा है, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। इससे रिलेटेड कोई भी उसने अपना नहीं दिया। बस उसे अपना एईपीएस डाउन करना था, एईपीएस बंद करना था। उसने बस क्या कर दिया, सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर सामने लगा दिया कि लो भैया कोई भी पैसा निकालो, कोई भी रिटेलर पैसा निकालो, किसी भी आईडी से निकालो, बस सस्पेक्टेड फ्रॉड है, फ्रॉड की गारंटी है, इसलिए यहाँ पर जो है पैसा नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो कुछ उसी का देखा ताकि कर करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। उस समय देखिए आज से करीबन 2-3 महीने पहले की अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एईपीएस कैश विड्रॉल करते समय हम लोग को इनवैलिड ट्रांजैक्शन का इशू देखने के लिए मिलता था। उस समय किसी भी आईडी से, किसी भी कंपनी के बायोमेट्रिक डिवाइस से पैसा निकालें, लेकिन वहाँ पर हम लोग को इनवैलिड ट्रांजैक्शन देखने के लिए मिलता था। अभी तक लगभग 60 से 70% ऐसे रिटेलर हैं जिनके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कैश विड्रॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, उनके पास अभी तक इनवैलिड ट्रांजैक्शन आ रहा है। उनके एक चीज़ और है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इनवैलिड ट्रांजैक्शन क्यों आ रहा है, ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है या फिर कब होगा, इससे रिलेटेड कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। बस उसने नहीं आया रिटेलरों का काम, उसने अपना एईपीएस डाउन कर दिया। सीधी बात, नो बकवास, सीधे उसने डाउन कर दिया। अब इनवैलिड ट्रांजैक्शन आ रहा है, अब कोई भी रिटेलर जो है पैसा नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो सेम टू सेम यही देखिए अब होने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों ने नोटिस किया होगा करीबन 10 से 15 दिनों के अंदर में इस समय कि कई सारे ट्रांजैक्शन फेल हो रहे हैं, कई जगह पर एरर्स आ रहे हैं, कई सारे एरर्स आ रहे हैं। आप लोगों ने मेनली जो एरर देखा होगा वो है इनवैलिड एक्टिविटी का। देखिए इनवैलिड एक्टिविटी इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आ रहा है, बस दिन भर में एक आध दो मिल जा रहा है ऐसा। ठीक है, लेकिन यही सेम टू सेम स्थिति हुआ था बड़ौदा में आज से 6 महीना पहले। ठीक है, पहले दिन भर में एक आध दो सस्पेक्टेड फ्रॉड आ जाता था, ऐसा नहीं कि दिन भर आता था, लेकिन अब इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि धीरे धीरे अगर कुछ इसी तरीके का आने लगा तो फिर क्या होगा। तो देखिए इनवैलिड जो एक्टिविटी हो रहा है इससे हम लोग को बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए इससे बचने के लिए हम लोग को एक काम करना चाहिए कि देखिए इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैश विड्रॉल करते समय आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम लोग कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो इसके बाद तुरंत ही अगर जैसे ही कस्टमर का कैश विड्रॉल लगाते हैं तो वहाँ पर एईपीएस कैश विड्रॉल हो जाता है। ठीक है, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, इसके बाद कैश विड्रॉल अगर करते हैं तो तुरंत कैश विड्रॉल हो जाता है।
बस यही चीज़ हम लोग को नहीं करना है। देखिए एनपीसीआई का जो रूल है ये तो हर किसी को पता है कि अगर कस्टमर का एक बार थंब लगा दिया तो आधे घंटे बाद ही दोबारा थंब लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि तुरंत कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, तुरंत इसके बाद कैश विड्रॉल भी कर रहे हैं। ऐसे में कस्टमर भी तुरंत कहता है कि भैया पहले चेक करोगे तभी तो निकालेंगे पैसे। आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ तक कोशिश ये करना है कि अगर आप आज कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो तो ट्रांजेक्शन कल करो। लेकिन आप भी क्या कर सकते हो कि अगर आप पैसा नहीं निकालोगे तो अगला बंदा तुरंत चला जाएगा दूसरे सीएसपी संचालक के पास। ऐसे में तो भाई आपकी आमदनी गई, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग की भी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग को कोशिश करना है कि ऐसा ट्रांजैक्शन ना करें। इसके अलावा 500 रुपये से कम का जो ट्रांजैक्शन सीएसपी संचालक भाई लोग करते हैं 200 300 100 रुपये का, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आज ही ऐसा करना बंद कर दें। और जो 10-20 निकालते होंगे ये तो हर किसी को पता है कि ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो बस ये काम अगर करना आप लोग छोड़ देते हो, हम सभी लोग छोड़ देते हैं, तो जो हम लोग के ऊपर पहाड़ टूटने वाला है इससे हम लोग शायद से बच जाएंगे। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि यार कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने कस्टमर हैं ना, उतना भारत में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जितना उसके कस्टमर होंगे, ठीक है। तो लगभग हर एक एरिया में आप लोग को ऐसा कोई एरिया, ऐसा कोई मतलब जगह नहीं होगा जहां पर स्टेट बैंक का आप लोग को कस्टमर नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिला होगा और इन्फॉर्मेशन अपडेट मिला होगा। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।